हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपना एबीसी क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर से जितने सारे टॉपिक से हमारा एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बन सकते हो, वो सारे टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग सारे स्टेट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। तो हम लोग इस तरह से ऑल स्टेट, सभी स्टेट के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। जम्मू कश्मीर जो पहले एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य था भारत का, उस 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उसे दो भाग में हम लोग का, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दो यूटी मतलब दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जम्मू कश्मीर हमारा है। ये पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जो भारत के अधिकृत कश्मीर है वो है हमारा। और ये हमारा इंडिया में जो भारत का जो भाग है वो कश्मीर है। तो हम लोग जनरली यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग। देखिए, जम्मू कश्मीर को आपको पता है 370 अनुच्छेद 370 के तहत उसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। मतलब कि जम्मू कश्मीर के पास अपना एक संविधान था जिसके तहत वो कानून बना सकता था वो अपने राज्य में, ठीक ना। तो 370 के विशेष अधिकार जो थे वो हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश और संचार विषय में कानून बनाने का अधिकार था। जो जम्मू कश्मीर का अपना संसद था वो रक्षा और विदेश के मामले में, संचार के मामले में, कानून के मामले में अपना मतलब कि विषय के बारे में, संचार, विदेश और रक्षा के विषय के बारे में कानून बना सकता था वो संसद, ठीक ना। ऐसा कि होता नहीं है हमारा देश में। जो भी चीज़ें होती है, कानून बनाया जाता है, तो कानून बनाने के लिए आपको पता है कि संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में पास किया जाता है। उसके बाद क्या होता है हमारा, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, फिर हमारा जाके कानून बनता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, वो उसके अकॉर्डिंग वो अपना रक्षा और विदेश और संचार के मामले में कानून बना सकता था। लेकिन इन तीनों को छोड़ के अन्य देखा जाए तो किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए था। यानी अगर अन्य विषय अगर कानून बनाना है केंद्र सरकार को, तो बनाने के लिए भी राज्य सरकार को अपना उससे अनुमोदन लेना पड़ता था, ठीक ना। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य संविधान धारा 356 लागू नहीं किया जा हो सकता है। 356 आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन होता है आपका, तो ये 356 के द्वारा वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता था, ठीक ना। हमारा आपातकाल होता है 352, 356 और 360। 352 आपको पता है कि ये बाहरी विद्रोह या दूसरे देश पे आक्रमण या युद्ध के समय जो आपातकाल लगता है उसे 352 के तहत रखा गया है, ठीक ना। राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल जिसको बोलते हैं वो 356 होता है, जो आंतरिक विद्रोह या राष्ट्रपति के द्वारा ये लगाया जा सकता है। और 360 आपको पता है कि ये क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, जो कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में इसे लागू किया जा सकता है। तो ये आपका 3 आपातकाल होता है। तो 360 अगर लगाया यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर था उसका अपना ही अलग संविधान था। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। तो राष्ट्रपति इसके संविधान या कानून बनता है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर में 1976 का एक शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई व्यक्ति है, वो
अन्य भारत के अन्य देश में कहीं पे भी जाके भूमि खरीद या बिक्री कर सकता था, लेकिन भारत का अन्य नागरिक जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते थे या उसका बिक्री नहीं कर सकते थे, ठीक ना। तो ये शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था। 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। 360 भी आप वहाँ पे लागू नहीं कर सकते थे अगर वहाँ का संसद नहीं चाहे तो, ठीक ना। तो क्योंकि पूरा जो था आपका संसद क्या ही वहाँ पे सारे चीज निर्भर करते थे, ठीक ना। तो जम्मू कश्मीर 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। तो ये हम लोग जान गए थोड़ा बहुत जम्मू का 370 के बारे में, ठीक ना। इसका उतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा क्योंकि इसको हटा दिया गया है ये भाग, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक ना। तो कुछ टॉपिक इसमें होंगे जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो 21वें भाग में आपका इसके बारे में जिक्र किया गया था 370, जो कि अब नहीं है। यानी 370 को हटाने का कार्यक्रम ये जो दिया गया है आपको, ये 370 कब से स्टार्ट हुआ हटाना और कैसे हटा, ये आपका डेट दिया गया, ठीक ना। 370 फाइनली लागू किया गया था कब आपको, 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय द्वारा, वहाँ के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और लद्दाख के उपराज्यपाल, दोनों को वो शपथ दिलाया था, ठीक ना। क्योंकि उपराज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय है वो कॉमन उच्च न्यायालय है। तो इसलिए दोनों यूटी के उप राज्यपाल को शपथ जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने दिलाया। यहाँ पे दिया गया 5 अगस्त को ये मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त होने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 19 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया और वहां से बहुमत के साथ पारित कर लिया। 6 अगस्त 2019 अधिनियम लोकसभा में प्रस्तुत एवं पारित किया गया, वहां से भी आपका पारित हो गया लोकसभा से भी, ठीक ना। क्योंकि पहले राज्यसभा में पारित करना होता है बहुमत के साथ, वहां से पास हो जाएगा बिल, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास जाता है। तो 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने भी इस पे स्वीकृति दे दी और 31 अक्टूबर 2019 को फाइनली जम्मू कश्मीर को आपका विशेष राज्य से हटाकर 370 हटाकर उसे एक यूटी बना दिया गया। तो ये था हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर से क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का अभी जो उपराज्यपाल है वो पूछ सकता है आपका कि उपराज्यपाल क्या है, कौन है आपका। तो मनोज सिन्हा, वर्तमान में जो मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं यूटी में आपका। विधानमंडल में टोटल सीट जो है आपका यूनिकैमरल है, मतलब एक सदस्यात्मक है। तो 114 सीट है आपका विधानमंडल में, ठीक ना, जम्मू कश्मीर के। राज्यसभा का जो सीट है वो 4 है, लोकसभा का सीट है वो भी 4 है, आप सॉरी 5 है। राज्यसभा में सीट कितना है, 4 है, लोकसभा में सीट 5 है। राज्यसभा का जो आपका अनुच्छेद होता है वो होता है 80, है ना, और लोकसभा का जो अनुच्छेद होता है 81 होता है, ठीक ना, और संसद का 79। तो ये आप अनुच्छेद याद रख सकते हैं, राज्यसभा 80, 81। तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट 4 और लोकसभा की सीट है 5। हाई कोर्ट अभी बात किए थे कि हाई कोर्ट और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो कॉमन है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल पार्क है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से। तो इसके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपका काजिंग नेशनल पार्क, पहला है आपको सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं। तो काजिंग नेशनल पार्क हो गया आपका, काजिंग नेशनल पार्क। फिर आपका हो गया सिटी फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं या इसी को बोलते हैं सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक ना।
तो ये दूसरा नेशनल पार्क हो गया आपका। फिर दार्जिलिंग नेशनल पार्क है आपका, दार्जिलिंग नेशनल पार्क, ठीक ना। अगला नेशनल पार्क है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है आपका, ये है आपका हो गया। फिर है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कि अभी फिलहाल तो लद्दाख में है, लेकिन आपका ऑप्शन जम्मू कश्मीर देगा तो जम्मू कश्मीर ही आपको मानना है, जो कि जास्कर रेंज में आपका होता है, ठीक ना। तो ये अभी फिलहाल हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर आपको देगा तो इसको यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो आप इसको याद रखने का अगर ट्रिक अगर से याद रख सकते हैं तो सलीम अली की 10 किस्तें मिस हो गई। तो सलीम अली की 10 किस्तें मिस हो गई तो सलीम से बना सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। 10 से हो गया आपका दाचिगम नेशनल पार्क एंड किस्ते से हो गया आपका क्या, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और मिस से हो गया हेमिस नेशनल पार्क। तो ये आपके 4 नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर से। चलिए नेशनल पार्क हो गया। अब यहाँ के झील के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है डल झील आपका, बुलर झील जो एशिया का सबसे मीठे पानी का जल सबसे बड़ा झील है आपका, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है आपका, ये आपका हो गया वुलर झील। फिर मानसबल झील है, नागिन झील है आपका। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट झील हो गए, और भी झील है लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग इतना जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी से हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं डैम के बारे में, बांध के बारे में। बांध कौन सा बांध है आपका, तो यहाँ पे है बगलिहार बांध है आपका, जो कि किस नदी पे है, चेनाब नदी पे। बगलिहार बांध चेनाब नदी पे है। और दुलहस्ती बांध, ये दुलहस्ती बांध भी आपका किस नदी पे है, तो चेनाब। तो आग बगलिहार एंड दुलहस्ती आपका चेनाब नदी पे होगा, ठीक ना दोनों। किशनगंगा नदी पे है, ये तो दोनों सेम है, तो इसको याद रखने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। नींबू बाजू डैम इंडस रिवर पे है, नींबू बाजू डैम, ठीक ना। नींबू बाजू डैम ये आपका है इंडस मतलब सिंधु नदी पे, तो ये आपका सिंधु नदी पे है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध, जो कि आपके चेनाब नदी पे है, ठीक ना। तो ये आपके बांध हो गए। अगला है आपका दर्रा के बारे में हम लोग पढ़ते थे। दर्रा भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जम्मू एरिया में। देखिए सबसे पहला जो दर्रा है आपका काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5654 मीटर है, मीटर में है। ये आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका ऊंचाई, लेकिन आप इसको याद, सबसे ऊंचा है इसलिए आप याद भी रख सकते हैं, ठीक ना। सबसे ऊंचा 5654 मीटर। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ये पाक पीओके है आपका, कब्जे वाले कश्मीर को चीन से जोड़ता है, यानी पीओके को किससे जोड़ेगा, पीओके को चीन से ये जोड़ता है, ठीक ना। अगला है जोजिला दर्रा, ये आपको 3528 मीटर ऊंचा है। ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये कहाँ से कहाँ किसको जोड़ता है, तो ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, ठीक ना। तो आपका जोजिला दर्रा जो हो गया वो कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ये जास्कर पर्वत श्रेणी में पाया जाता है आपका, जास्कर पर्वत श्रेणी में ये पाया जाता है। पीर पंजाल दर्रा जो कि 3490 मीटर है, पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है। ये पुलगांव को कोठी को जोड़ता है। ये पुलगांव से किसको जोड़ता है, आपका कोठी को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जो होता है पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है, और ये पुलगांव से कोठी को जोड़ता है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है आपका, इसका जो ऊंचाई है 2832 मीटर है। ये सबसे अगर इम्पोर्टेंट आपको बोला जाए तो ये है आपका बनिहाल दर्रा। इससे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है।
जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है ये? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक ना। श्रीनगर को जोड़ता है हमारा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इसमें जवाहर सुरंग पाया जाता है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में पाया जाता है? तो बनिहाल दर्रा में पाया जाता है। ये NH यहाँ पे इस जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है उसको NH 1A बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा बनिहाल दर्रा, जो कि ये इसका पॉइंट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जवाहर सुरंग इसमें पाया जाता है और ये आपका NH 1 इसमें है। बुर्जिला दर्रा जो कि श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, 4100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपका हो जाएगा बुर्जिला दर्रा जो कि श्रीनगर से आपको गिलगित को जोड़ता है, गिलगित को जोड़ता है, ठीक ना। यहाँ का डांस देखते हैं, हाफिजा, कूद, रौफ, डमहल, बच्चा नगमा और बूगी नचून, ठीक ना। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हाफिजा एक लड़की है जो कि कूद रही है और उसको उसको डांस करने नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो रफ डांस कर रही है, ठीक ना, डगमगा रही है, रफ डांस कर रही है डगमगाते हुए डमहल, और वो कूद रही है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि वो अभी बहुत बच्ची है और बुग्गी नचुन कर रही है, ठीक ना। हाफिजा जो है बुग्गी नचुन, कूद रफ डगमगाते हुए बुग्गी नचुन मतलब बुग्गी नाच वो कर रही है, ठीक ना, क्योंकि वो बच्ची है। तो इसलिए यहाँ से आप याद रख सकते हैं हाफिजा, कूद रफ और डमहल और बुग्गी नचुन और बच्चा नगमा। तो ये आपका डांस हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ के मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर है आपका अमरनाथ मंदिर, आपको दिख रहा है ये फिगर आपका, ये अमरनाथ टेम्पल है जो कि फलगम में पाया जाता है जम्मू कश्मीर, ठीक ना। तो अमरनाथ टेम्पल आपका कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। बहु फोर्ट जो कि आपका जम्मू में है, बहु फोर्ट यानी बहु किला आप बोल सकते हैं, बहु किला आपका कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका है ये बहु किला, ठीक ना। फिर आपका है रणबीरेश्वर टेम्पल, रणबीरेश्वर टेम्पल आपका है यहाँ पे। तो रणबीरेश्वर टेम्पल भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। अब हम लोग बात करते हैं फेस्टिवल यानी वहाँ के पर्व के बारे में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पर्व है हेमिस पर्व। आप हेमिस नेशनल पार्क था उससे भी याद रख सकते हैं कि हेमिस पर्व है। हेमिस पर्व जो होता है लेह जिले में मनाया जाता है, ठीक ना। ये प्रसिद्ध त्यौहार इसे गुरु रिनपोछे पद्म संभव की याद में मनाया जाता है। गुरु है जो असत्य पे सत्य की विजय के लिए, इनकी याद में हम लोग बुरी आत्माओं को भगाने के लिए या बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए ये हमारा त्यौहार मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल, ठीक ना। अगला हो गया आपका बैसाखी, जो कि AP एग्जाम में पूछा गया था। बैसाखी आपका कहाँ का त्यौहार है? तो बैसाखी आपका जम्मू एंड कश्मीर का त्यौहार है। ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक ना। और यहाँ भी ये मुख्य रूप से मनाया जाता है, ठीक ना। सिख समुदाय के लोग बैसाखी त्यौहार को मनाते हैं। अगला है ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल जो कि फूलों से रिलेटेड है, ये बसंत के महीने में, बसंत के मौसम में ये मनाया जाता है आपका। इसमें बहुत सारे फूल देखिए ऐसे अरेंज किए होते हैं और ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। ट्यूलिप गार्डन में इसको फूलों के पार्क है जिनमें ट्यूलिप त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ ट्यूलिप गार्डन है और उसमें ये आपको मनाया जाता है। लगभग 20 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल। अगला है शिकारा फेस्टिवल जो कि आपका बोटिंग रेस्ट से आपको रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है शिकारा फेस्टिवल, हर साल जुलाई से अगस्त महीने में मनाया जाता है। शिकारा फेस्टिवल कब मनाया जाता है? जुलाई से डल लेक में मनाया जाता है, ठीक ना, जुलाई से अगस्त महीने में। तो ये आपका बोटिंग से रिलेटेड है और यहाँ 2016 से ये स्टार्ट किया गया है, ठीक ना, यहाँ के सरकार द्वारा। चलिए अगला है गुरेज फेस्टिवल। गुरेज फेस्टिवल आपको दिख रहा है, ये घोड़ों पे सवार है, ये रेसिंग से रिलेटेड है। तो ये आप याद रख सकते हैं गुरेज फेस्टिवल। तो यहाँ का फेस्टिवल हो गया आपका। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर के बारे में एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए
शुरू से एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं, सारे चीज़ों को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। जम्मू एंड कश्मीर है जो कि 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, विशेष केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। 370 को हटा दिया जाता है, 356 यहाँ लागू नहीं होता था, 360 लागू नहीं होता था, ठीक ना। यहाँ अपना एक अलग संविधान था। 21वें भाग में इस बात की चर्चा था, ठीक। अगला है कि इसे सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला है, 31 अक्टूबर 2019 को विशेष से दर्जा से हटा दिया गया और यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक ना। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। विधानमंडल में 114 सीट है, 4 राज्यसभा में और 5 लोकसभा में सीट है। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर है। काजिंग नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाची कम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ पे है। डल झील है, बुलर झील है, मानस बल है, नागिन झील है यहाँ पे, ठीक ना। दुलहस्ती है, दुलहस्ती और बगलिहार जो कि है चेनाब नदी पे डैम है, बांध है। और किशनगंगा नदी पे और निम्बो इंडस नदी पे है, निम्बो बांध। अगला है काराकोरम जो कि आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, पाक और चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा आपका जो कि कश्मीर घाटी में को लेह से जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है, कुलगांव और कोठी को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसमें पाया जाता है, मतलब है। बुलजिला दर्रा जो कि श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। डांस में हाफिजा, कूद, रॉक, डमहर, बच्चा, नगमा, बूजी नचुन, आपका बूगी नचुन, यह आपका डांस है। यह अमरनाथ टेम्पल है हो गया आपका। बहु फोर्ट हो गया आपका। रणवीरेश्वर मन टेम्पल हो गया आपका। हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है आपका। बैसाखी मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है आपका। शिकारा फेस्टिवल मनाया जाता है। गुरेज फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट हो गया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इसी तरह अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसी तरह से वहाँ भी सारी चीज़ों के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।